दिन हफ्तों में बदल गए और सोमपुर में डर बढ़ता गया। हवेली अछूती खड़ी थी, जो परिचित परिदृश्य के खिलाफ एक मूक खतरा थी। रात में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, सन्नाटे को चीरती हुई चीखें, जंजीरें खड़खड़ाती, खिड़कियों में रोशनी टिमटिमाती और पलक झपकते ही गायब हो जाती। गांव वाले हर कीमत पर हवेली से दूर रहे। उन्होंने अपने बच्चों को दूर रखने के लिए कहानियां सुनाई। हालांकि युवाओं के दिलों में उत्सुकता जलती रही। दोस्तों का एक समूह, बेचैन और साहसी, ने फैसला किया कि वे सच्चाई का पता लगाएंगे। अरुण था, जो समझदार लीडर था। प्रिया, तेज तर्रार, जो हर बात पर शक करती थी। और विजय, निडर साहसी। वे एक साथ बड़े हुए थे, अपने गांव के आसपास के जंगलों और पहाड़ियों की खोज करते थे। अब उन्होंने एक नए साहसिक कार्य पर अपनी नजरें जमाईं, रहस्यमय हवेली। एक ठंडी शाम, जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, तीनों दोस्त गांव के किनारे पर मिले। वे हवेली की छाया में खड़े थे। उसका सिलहूट मरती हुई रोशनी में घुला हुआ था। हमें सावधान रहना चाहिए। अंदर हमारा क्या इंतजार है कोई नहीं जानता। हम साथ रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी मिले। जरा सोचो, हम क्या कहानियां सुनाएंगे। एक दूसरे की तरफ देखते हुए तीनों दोस्तों ने एक समझौता किया। वे मिलकर अनजान का सामना करेंगे। वे प्रेतवाधित हवेली के रहस्यों को उजागर करेंगे। उनके दिल डर और प्रत्याशा के मिश्रण से धड़क रहे थे, क्योंकि वे हवेली की ओर मुड़े। जो कुछ भी अंदर था, उसका सामना करने के लिए तैयार थे। वह आगे पीछे झूलता रहा। उसकी गति तेज होती गई। क्रिस्टल बज उठे, एक ऐसी बेसुरी धुन जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। तभी उन्होंने उसे देखा। उनके सामने एक भूतिया आकृति प्रकट हुई। यह एक महिला थी। उसकी सफेद पोशाक धुंध की तरह उसके चारों ओर लहरा रही थी। उसने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। उसका स्पर्श उनकी हड्डियों में सिहरन पैदा कर रहा था। डर के मारे दोस्त पीछे हट गए। उनके दिल उनकी छाती में जोर जोर से धड़क रहे थे। यह भूतिया शख्सियत कौन थी और वह उनसे क्या चाहती थी?
भाग 7 अनुष्ठान। दोस्तों को सच्चाई का एहसास हुआ। हवेली सिर्फ प्रेतबाधित नहीं थी, यह पीड़ित आत्माओं के लिए एक जेल थी। हमें यह पुरानी डायरी फर्श के नीचे छिपी हुई मिली। डायरी जमींदार की पत्नी की थी। अपनी कांपती लिखावट में उसने उन रस्मों और उस भयानक कीमत का वर्णन किया था जो चुकानी पड़ी थी। उसने श्राप को तोड़ने का एक तरीका भी खोजा, आत्माओं को मुक्त करने और उन्हें शांति पाने की अनुमति देने का। लेकिन इसमें एक खतरनाक अनुष्ठान शामिल है जिसमें साहस और बलिदान की आवश्यकता होती है। दोस्तों को पता था कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने डायरी में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक सामग्री इकट्ठा की। जैसे ही आधी रात हुई, वे भव्य बॉलरूम में इकट्ठा हुए। उन्होंने मोमबत्तियां जलाईं, उनकी लपटें अंधेरे में टिमटिमा रही थीं। उन्होंने प्राचीन शब्दों का जाप किया, उनकी आवाजें सन्नाटे में गूंज रही थीं। अनुष्ठान करते ही हवा में ऊर्जा की खनक गूंज उठी। भाग 8 उम्मीद की किरण। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उनके चारों ओर कांप रही हो। महिला की भूतिया आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी निगाहें दोस्तों पर टिकी हुई थीं, लेकिन इस बार उसकी निगाहों में उम्मीद की एक किरण थी। जाप करते रहो, हम अभी रुक नहीं सकते। दोस्तों ने मंत्रोच्चारण जारी रखा। उनकी आवाजें मजबूत होती गईं। उन्होंने अपने दिलों को अनुष्ठान में लगा दिया। उनका डर उद्देश्य की भावना से बदल गया। जैसे ही आखिरी शब्द उनके होठों से निकले, एक अंधाधुंध रोशनी ने कमरे को भर दिया। धी अपनी आंखें बंद करो। दोस्तों ने अपनी आंखों को ढक लिया। उनके शरीर कांप रहे थे। जब रोशनी कम हुई तो हवेली में सन्नाटा छा गया। क्या हमने कर दिया? क्या हमने फंसी हुई आत्माओं को मुक्त कर दिया है? अनिश्चितता ने उन्हें झकझोर कर रख दिया, लेकिन गहरे में उन्होंने शांति की भावना महसूस की। भाग 9 एक नया सवेरा। अगली सुबह ग्रामीणों ने एक ऐसा नजारा देखा जो उन्हें हैरान कर देने वाला था। हवेली पर हफ्तों से छाया हुआ कोहरा गायब हो चुका था। सूरज तेज चमक रहा था। हवेली को एक गर्म रोशनी से नहला रहा था। एक समय की यह भयावह संरचना अब लगभग स्वागत योग्य लग रही थी। ग्रामीण सावधानी से हवेली के पास पहुंचे। उन्होंने दरवाजे खुले और अंदरूनी भाग साफ और धूल से मुक्त पाया। देखो, ये बिल्कुल अलग जगह जैसी है। दोस्त हवेली से बाहर निकले। उनके चेहरे थकावट से भरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें उपलब्धि से चमक रही थीं। उन्होंने ग्रामीणों को अपने अनुभव के बारे में बताया, फंसी हुई आत्माओं और उनके द्वारा किए गए अनुष्ठान के बारे में बताया। ग्रामीणों ने सुना। उनका शुरुआती संशय विस्मय का मार्ग प्रशस्त कर रहा था। भाग 10 अनसुलझा रहस्य। उस दिन से हवेली अब डर की जगह नहीं रही। ग्रामीणों ने जमींदार और उसके पीड़ितों को दुख के साथ याद किया, लेकिन उन्होंने उन 3 दोस्तों के प्रति कृतज्ञता की भावना भी महसूस की जिन्होंने उनकी आत्माओं को मुक्त किया था। हवेली अतीत की याद दिलाती थी, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों और साहस और करुणा की शक्ति का प्रतीक। और यद्यपि इसकी अचानक उपस्थिति का रहस्य बना रहा, सोमपुर के ग्रामीण अब अज्ञात से नहीं डरते थे। हमने अपने डर का सामना किया और मजबूत होकर उभरे। हमारा बंधन अब अटूट है। प्रेत बाधित हवेली उनकी बहादुरी का प्रमाण बन गई थी। अंधेरे का सामना करने में आशा की किरण। ग्रामीणों को पता था कि कुछ रहस्यों को दफन ही रहने देना बेहतर है, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस और दया सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हवेली, जो कभी भय का प्रतीक थी, उनकी एकता और लचीलापन का प्रतीक बन गई।
सोमपुर के ग्रामीणों ने एक साथ अंधेरे का सामना किया था और ऐसा करने में उन्होंने अपनी आंतरिक रोशनी पाई थी।